हेलो किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अभी भी मिल सकती है 12वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट। जी हाँ किसान भाइयों, अगर 2000 की किस्त नहीं आई है तो किसान भाइयों अब भी मिल सकती है 12वीं किस्त के पैसे। जी हाँ किसान भाइयों, बस एक छोटा सा काम करना होगा किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, पीएम किसान योजना में अगर किसान भाई अपना स्टेटस चेक करें और स्टेटस में आपको एक मैसेज नज़र आ रहा होगा किसान भाई, तो आपको मिल सकती है 12वीं किस्त के पैसे। जी हाँ किसान भाइयों, आइए हम बताते हैं क्या है मैसेज। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हैं। इसमें स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और आवास और पेंशन जैसी कई तरह योजनाएं शामिल हैं। जी हाँ किसान भाई, ठीक इसी तरह केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना को भी चलाती है। उसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है। किसान भाई, अब तक किसानों के बैंक खाते में 12वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन कई किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिली है। ऐसे में आपने लिए जरूरी है कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको अगर एक मैसेज नज़र आता है तो आपको भी अभी भी मिल सकती है 12वीं किस्त के पैसे। किसान भाई आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, इस मैसेज का बहुत ही ध्यान से देखना होगा किसान भाइयों। आपको स्टेटस में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले देखेंगे कि आपने केवाईसी करवा चुकी है कि नहीं किसान भाइयों। दूसरे में अपनी पात्रता देखेंगे और तीसरे में लैंड सेंडिंग देखेंगे, यानी भूमि का वेरिफिकेशन देखेंगे किसान भाइयों। अगर इन 3 चीज़ों में आपका यस लिखा, उसके आगे यस लिखा होगा तो किसान भाइयों आपको अभी भी देर सवेर किस्त मिल सकती है किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, वहीं पर अगर ई केवाईसी, पात्रता और लैंड सेंडिंग यानी भूमि का वेरिफिकेशन के आगे कहीं भी अगर किसान भाइयों नो लिखा होगा तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जिस चीज़ में कमी होगी उसे आप नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाकर ठीक करवा सकते हैं किसान भाइयों। और कैसे चेक करेंगे स्टेटस, आइए हम आपको देखने का तरीका भी बता देते हैं किसान भाइयों। अगर आपके खाते में अब तक 12वीं किस्त नहीं आई है तो इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, pmkisan.government.in पर जाना होगा किसान भाइयों। उसके बाद यहाँ आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना है किसान भाइयों। इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और सबमिट कर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा, या जहां पर आप ई केवाईसी, पात्रता और लैंड यानी भूमि वेरिफिकेशन के आगे मैसेज को चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 12वीं किस्त अभी भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों आइए यहाँ पे बात करते हैं पीएम किसान की 12वीं किस्त के बाद अब पीएम किसान योजना में हुए बड़े बदलाव जान लीजिए, वरना नहीं मिलेंगे 13वीं किस्त 12वीं किस्त की तरह आप परेशान रहेंगे किसान भाइयों। पीएम किसान लेटेस्ट अपडेट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पहले कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के बारे में आप जान लीजिए, वरना काफ़ी किस्त अटक सकती है यानी रुक सकती है किसान भाइयों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट किसानों के खाते में अब तक 12वीं किस्त भेज चुकी है। किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000 रुपये आने शुरू भी हो गए हैं। अब किसान भाइयों को 13वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन अब इन किसान योजना के तहत किसानों में बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं इसके पूरे डिटेल्स के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जोत की सीमा समाप्त, यानी किसान भाइयों आपकी खेत की जुताई उताई की मतलब कितना है कितना नहीं, इसके बारे में भी इस बात पे चर्चा हुई है। पीएम किसान योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को पात्र माना गया है जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म भी कर दी गई है, ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। जी हाँ किसान भाई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आधार कार्ड जरूरी होना। सम्मान निधि स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
वहीं पर किसान भाइयों आपको रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी कर दी गई है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसलिए मोदी सरकार ने लेखपाल और कानूनगो और जैसे कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। अब किसान भाई बैठे आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास खतौनी और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो pmkisan.government.in पर अपना फॉर्म कॉर्नर पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसान भाइयों। साथ ही अगर कोई गलती हुई तो उसे भी खुद सुधार सकते हैं किसान भाइयों, और जान सकते हैं कि अपना स्टेटस में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सर किसान भाई, सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए सबसे बड़ा बदलाव किया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, और आप आवेदन की स्थिति, आपके बैंक अकाउंट में किस्त कितनी आई है जैसी जानकारियां आप खुद चेक कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपने स्टेटस की जानकारी भी ले सकता है। और किसान भाई, किसान क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। इस स्कीम के तहत अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थी आसानी से केसीसी बनवा सकते हैं। केसीसी पर 4% पर 3 लाख रुपए तक किसानों को लोन भी मिल सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, एक और योजना है मन धन योजना है का लाभ भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं किसानों को। अब पीएम किसान मान धन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा किसान भाइयों। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं किसान भाइयों। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर तरह से लाभ पहुंचाने की सरकार की कोशिश है किसान भाइयों। और राशन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया किसान भाइयों। किसान योजना के तहत अब लाभार्थियों के पास राशन कार्ड भी होना अनिवार्य हो गया है, यानी अब तक उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो आपने आवेदन में राशन कार्ड की डिटेल्स भरेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना राशन कार्ड बनवा भी लें और उसे आवेदन में डिटेल में डलवा भी देना किसान भाइयों। और केवाईसी हुआ अनिवार्य हो गया है। अब पीएम किसान योजना के तहत केवाईसी अनिवार्य हो गया है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं करवाया तो किसान भाई तुरंत जाके अपना केवाईसी करवा लें, वरना 12वीं किस्त की तरह आपकी 13वीं किस्त भी रुक जाएगी किसान भाइयों। वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाई शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी करना, वीडियो को पूरा देखना। हम इसी तरह आपको न्यूज़ अपडेट देते रहेंगे किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।